हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको घुमाने लेकर जाने वाला हूँ उत्तराखंड के एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मुक्तेश्वर की यात्रा पे। और मुक्तेश्वर की इस वीडियो में मैं आपको मुक्तेश्वर यात्रा से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब दूंगा। जैसे आप मुक्तेश्वर कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर आप सस्ते अच्छे होटल और रिजॉर्ट कैसे बुक कर सकते हैं, बस टैक्सी ट्रेन आदि का खर्च क्या है, आने का सही समय क्या है और घूमने का सही तरीका क्या है, और अगर आप स्नोफॉल के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको कब आना चाहिए। A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। बस बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली ऐसी ही हर एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज घूमते हैं मुक्तेश्वर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप मुक्तेश्वर कैसे पहुंच सकते हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से मुक्तेश्वर की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। हल्द्वानी से 64 किलोमीटर और नैनीताल से 50 किलोमीटर रह जाती है। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो मुक्तेश्वर का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जहां से मुक्तेश्वर 90 किलोमीटर रह जाता है। पंतनगर एयरपोर्ट से मुक्तेश्वर आप बाय टैक्सी 2500 से 3000 रुपये में बुक करके पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो मुक्तेश्वर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है, जहां से मुक्तेश्वर मात्र 56 किलोमीटर रह जाता है। काठगोदाम के लिए दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य शहरों से भी डायरेक्ट ट्रेन चलती रहती है। इसके आगे काठगोदाम से मुक्तेश्वर तक आप बाय टैक्सी, शेयर टैक्सी और बस के थ्रू पहुंच सकते हैं, जिसमें टैक्सी चार्ज 2000 से 2500 रुपये, शेयर टैक्सी चार्ज 250 से 300 रुपये और बस का टिकट 100 से 110 रुपये रहता है और आप आसानी से मुक्तेश्वर पहुंच जाएंगे। तीसरा तरीका है बाय बस का। अगर आप बाय बस मुक्तेश्वर जाना चाहते हैं तो दिल्ली से मुक्तेश्वर तक तो डायरेक्ट बस नहीं चलती है, पर आप दिल्ली से हल्द्वानी तक बाय बस पहुंच सकते हैं। दिल्ली से हल्द्वानी के बस की टाइमिंग की बात करें तो बस यहां पर लगातार चलती रहती है, जो रात को लगभग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे चलती है। सुबह भी बस चलती है, सुबह 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे और 11 बजे चलती है। अगर इनके किराए की बात करें तो एसी जनरथ में 560 रुपये, वॉल्वो में 880 रुपये और ऑर्डिनरी बस में 390 रुपये का टिकट रहता है। और बस के सबसे बेस्ट टाइम की बात करें तो वह रात का रहता है। आप रात को दिल्ली से हल्द्वानी की बस पकड़ लीजिए और सुबह ही हल्द्वानी पहुंच जाइए। इसके बाद आगे आप बाय बस, बाय टैक्सी और रेंटल कार या बाइक से जा सकते हैं। इसका फायदा यह रहता है कि आप पूरी रात तो सफर करेंगे और सुबह ही मुक्तेश्वर पहुंच जाएंगे, जिससे आपको एक वो दिन भी घूमने को मिल जाता है जिसमें आप वहां के लोकल साइट सीन कवर कर लेंगे। और इस सफर में आपको लगभग 7 से 7.5 घंटे का समय लगता है। और इन सभी बस की टिकट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बुक कर सकते हैं। और हल्द्वानी से भी टैक्सी और शेयर टैक्सी चार्ज लगभग सेम ही रहता है जो काठगोदाम से लगता है। और इन सब के अलावा आप अपनी पर्सनल कार, बाइक या टैक्सी लेकर भी मुक्तेश्वर पहुंच सकते हैं। पर्सनल कार या बाइक लेकर आने का एक फायदा ये होता है कि आप रोड साइड एडवेंचर को आसानी से और बड़े मजे से कवर कर सकते हैं। इन सभी के साथ आप नैनीताल होते हुए भी मुक्तेश्वर जा सकते हैं। दिल्ली से नैनीताल की डायरेक्ट बस चलती है। आप चाहे तो एक दिन का स्टे नैनीताल में लेकर फिर मुक्तेश्वर घूमने जा सकते हैं। और अगर आप नैनीताल टूर प्लान का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही अगर आप नैनीताल घूमने आ रहे हैं तो भी आप मुक्तेश्वर जा सकते हैं। चाहे तो आप दिन के दिन चले जाइए और चाहे आप एक नाइट मुक्तेश्वर में रुक के आ सकते हैं। और अगर आप सस्ते में मुक्तेश्वर पहुंचना चाहते हैं तो पहले काठगोदाम तक आप बाय ट्रेन आ जाइए और वहां से आगे आप बाय बस और शेयर टैक्सी के थ्रू मुक्तेश्वर तक पहुंच जाइए।
अब मुक्तेश्वर पहुंचने के बाद बात आती है स्टे करने की। दोस्तों, मुक्तेश्वर में आपको होटल आसानी से 1,000 रुपये से 1,200 रुपये के बीच में शुरू होकर 3,000, 4,000 और 5,000 रुपये तक मिल जाता है। और अगर आप रिजॉर्ट बुक करना चाहते हैं तो आपको रिजॉर्ट 3,000, 4,000 रुपये से शुरू होकर 10,000 और 12,000 तक आसानी से मिल जाता है। और मुक्तेश्वर में होटल आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन होटल बुक करते समय आपको लोकेशन का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहां पर जो आसपास के गांव में कुछ होटल और रिजॉर्ट हैं वो भी मुक्तेश्वर में ही दिखाते हैं। और अगर आप यहां पर पब्लिक व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको यहां पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जब होटल बुक करें तो लोकेशन को विशेष तौर पर ध्यान रख के बुक करें। अगर बेस्ट सीजन की बात करें तो मुक्तेश्वर का बेस्ट सीजन है मार्च से जून तक का। उस समय यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना रहता है। जहाँ दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भीषण गर्मी पड़ती है, वहीं मुक्तेश्वर का मौसम काफ़ी ठंडा और सुहाना रहता है। और अगर आप स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है जनवरी और फरवरी का। उस टाइम यहाँ पर काफ़ी हैवी स्नोफॉल पड़ता है। अगर आप जून से अक्टूबर के बीच में आते हैं तो यहाँ पर आप हरियाली ही हरियाली देख पाएंगे और चारों तरफ आपको फॉग ही फॉग दिखाई देगा, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। इस टाइम में आप यहाँ पर थोड़ा बारिश की वजह से परेशान हो सकते हैं। अब इन सब के बाद बात आती है मुक्तेश्वर में घूमने की, कि मुक्तेश्वर में हमें कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। अगर आप मुक्तेश्वर में सुबह सुबह 10, 11 या 12 बजे तक पहुंच जाते हैं तो आपको सबसे पहले रूम लेकर 1 से 2 घंटा आराम कर लेना चाहिए और लंच वगैरह करके घूमने के लिए निकल जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं ऐसी जगहों पर जहां पर आप पैदल पहुंच सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप मुक्तेश्वर के रोड पर घूमने के लिए निकल जाइए। यहाँ के रोड साइड नज़ारे बेहद ही खूबसूरत हैं, जहाँ से मुक्तेश्वर वैली का बेहतरीन नज़ारा दिखाई देता है। टहलते टहलते आप पहुँच जाइए मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए आपको मेन रोड से लगभग 400 से 500 मीटर की चढ़ाई करनी होगी और ये पैदल ट्रैक बेहद ही खूबसूरत है। आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जाइए जोली की जाली, जहां पर जाने का रास्ता मंदिर के एंट्रेंस गेट के जस्ट बराबर से ही जाता है। 300 से 350 मीटर की दूरी पर जोली की जाली है, जहां से आप नंदा देवी पीक के बेहद खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। और जोली की जाली पहुंचने पर आप सनसेट का बेहद खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। और इसी के साथ जोली की जाली में आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे जिप लाइन, बर्मा ब्रिज, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग आदि। इन सभी एडवेंचर एक्टिविटी का मजा वहां पर आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मुक्तेश्वर में स्टे करते हैं तभी आप सनसेट का नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। अगर आप डे टू डे आना और जाना चाहते हैं तो आप सनसेट और सनराइज का नज़ारा मिस कर देंगे। इसी के साथ आप नेक्स्ट डे भालूगढ़ वाटरफॉल भी घूमने के लिए जा सकते हैं। यह वाटरफॉल मुक्तेश्वर से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और यह वाटरफॉल बेहद ही खूबसूरत है। अगर मुक्तेश्वर में बात करें खाने पीने की तो मुक्तेश्वर में आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, मुक्तेश्वर उत्तराखंड की बेहद ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। अब बात करते हैं बजट की। दोस्तों, मुक्तेश्वर ज़्यादा महंगा हिल स्टेशन तो नहीं है, पर यहाँ पर आपका खर्चा मॉडरेट हो जाता है। आप यहाँ पर आसानी से मात्र 3,000 से 4,000 रुपये में पूरे मुक्तेश्वर को कवर कर लेंगे। मुक्तेश्वर एक बेहद ही प्यारा और पीसफुल और बढ़िया हिल स्टेशन है। अगर आप कपल आते हैं तो आप मात्र 6 से 7,000 रुपये में ही अच्छे से मुक्तेश्वर को घूम लेंगे। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आप मात्र 2,500 से 3,000 रुपये में पर पर्सन के हिसाब से
मुक्तेश्वर को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी मुक्तेश्वर टूर प्लान की फुल इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टा पे फॉलो करके मुझे वहां भी पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।